नहीं होगी मेरी सबसे नई कविता। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबान सुनेंगे साहब, एक बार तालियां लहराइए, लहराइए तालियां, जोरदार तालियां हाथ उठाकर दिया लहराइए। अब सुनिए, अब नहीं बोलूंगा बीच में। एक अंतरराष्ट्रीय कविता है, विद्रोह है पूरी दुनिया के खिलाफ, मन से सुन लीजिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेलोर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गा। हेलो, व्यवस्था में मेरी कविता का महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद हो रहा है। मैं निवेदन करता हूँ, ये जो लोग हैं कृपया ऐसे व्यवस्था को आप या आप अपनी व्यवस्था अगर खराब करेंगे तो कोई नहीं सही कर सकता। मैं निवेदन करता हूँ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कृपया इस व्यवस्था पे ध्यान दें। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां आप सबकी तालियां मांगती हैं, आप तक पहुंच जाए तो सुनना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार। हो तो फिर जोर से करो, ये भी स्वास्थ्य की निशानी है, ये भी पैथी है। बाबा रामदेव तो ऐसे करके इलाज कर रहे हैं। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो करंजों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। थोड़ा और साथ देना। मैं बनारस था 2 दिन पहले, तो मैंने घुटने में चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो एक मेरा दोस्त था पीछे से बोला, हरिओम पवार अब तो बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, आपके आगे बोल रहा हूँ, देखता हूँ क्या प्रतिक्रिया देते। मैंने कहा देखो, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। ओहो, क्या बात है। अब मेरा साथ देना चाहता हूँ, सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की लाली ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों
आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। पूरी दुनिया के खिलाफ कविता क्या पढ़ कहने में सर, वाह। दुनिया और प्रिय छोटे भाई आशीष को समर्पित करता हूँ। मैंने दिल से कहा, दिल की गहराइयों से कहा कि कल का बड़ा हरिओम कुमार आशीष अनल है। आज भी आशीष अनल हरिओम कुमार से बड़ा कवि है। मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मैं जब आशीष अनल को कुछ दिन पहले कविता पाठ करते हुए सुनता था, मुझे लगता था कि यह हरिओम कुमार का बचपन कविता पाठ कर रहा है। मैंने परसों मेरठ यूनिवर्सिटी में आशीष अनल को कविता पाठ करते हुए देखा, मुझे लगा कि हरिओम कुमार का भविष्य कविता पाठ कर रहा है। एक बार आशीष अनल के लिए जोरदार तालियां बजाइए, आपका ये लाडला प्यारा कवि। और यहाँ से कविता सुनो। आदरणीय आप भी बैठ सकते हैं क्या? ये मोबाइल पर किसी और को सुनवा रहे हैं क्या? जो कष्ट आप सह रहे हैं वो उनको भी दो। बैठ जाइए, आपको पता नहीं पवार भाई साहब ने जिन सरकारों पे कविता लिख दी वो सरकारें तक बैठ गई। मैं ये सब बातें मैं कहना नहीं चाहता, वरना मैं कविता पाठ करूं और किसी का घूमने फिरने का साहस। इतनी बहादुरी पर तो अखिलेश की सरकार यश भारती बांटती थी। आदरणीय बैठ जाए, जो वॉलंटियर्स अपने को मानने हुए हैं वो भी बैठ जाए, सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे छोड़ दें। ये कोई पार्लियामेंट है जहाँ कोई कहना मानेगा ही नहीं। स्वागत सुनिए, है, स्वागत। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धुतकारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबान पर 8 लाइन सुनना। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर सूख गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। 800 साल पुराना पाषाण युग अफगानिस्तान में। लड़की स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, दुकान पे नहीं जाएगी, व्यापार नहीं करेगी, बाजार नहीं करेगी, और दुनिया देख रही है। 800 साल पुराना पाषाण युग एक देश में है। एक लाइन में गाता हूँ, एक लाइन में सुनना, आप तक पहुंच जाए तो आप तालियां उठाना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जवियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जवियानों के पहियों से भी। छोटी करता हूँ कविता, जितना समय दिया था उसमें पूरी कर सकूँ। एक बंद सुनिए। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोलो, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूँ। अंदाजा लगाइए, भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम पवार ज्यादा ताकतवर है? स्वागत है। और आपके दिल की बात हो तो उठाना, तालियां सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही। और जो उसमें आना था, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए।
का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबानों को बेच दिया, भोले भाले। अंतिम छंद और सुन लीजिए बस। अब तक मैंने आपसे बहुत निवेदन किया, ताली बजाइए, ध्यान से सुन लीजिए, अब नहीं करूँगा। 2021 में 15 अगस्त को जब तालिबानियों का पूरा कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तो उनके प्रेस प्रवक्ता का एक बयान सुना मैंने। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, 6-7 बार टेलीकास्ट हुआ इंडिया में, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर and due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। तब मैंने सोचा इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, तब मैंने अंतिम छंद लिखा। स्वागत। अब मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूँगा ताली बजाओ, मैं चुनौती देता हूँ आप सबको, आप ताली बजाने से खुद को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाओ। स्वागत। डॉक्टरों, अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवा, काहे का मन करे उछलने को तो रोकना मत, अपने को सुनना। अंतिम छंद दुनिया से, भारत की ओर से बात कर रहा। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबंध देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबंध देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिसको चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अनुमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, जिंदाबाद जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के दोस्त बढ़ाना। मेरा ये सेशन यादगार होना चाहिए, आप अपनी पूरी कॉन्फ्रेंस में इन पलों को याद करें जो आपने हरिओम कुमार के साथ बताए, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत। चंद गिराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषय कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद में कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के गिरने को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन जिस दिन मैंने लिखी, मैं खुद परेशान हुआ कि मेरे से गलती तो नहीं हो गई। 3 दिन भूखा रहा, सोया नहीं। फिर मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगा तो शायद कोई बोलेगा नहीं। आपको लगे ये कहने का समय आ गया है, तो इतनी ताकत देना मुझे कि मैं ये डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया।
और आपको लगता है कि नहीं गलत लिखा है पवार जी आपने, तो सब चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन दे के जाता हूँ। स्वागत। लेकिन आपको लगे कि किसी ना किसी को तो कभी ना कभी इतना तो कहना पड़ेगा, तो मुझे इतनी ताकत से समर्थन करना कि मैं कल से डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। शब्दों पर ध्यान देना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत, कई बार नारे लगते थे कब समझ लो भारत माता की जय, वो लगाने बंद कर दो। अब नारा लगना चाहिए दुनिया के बाप की जय। हम दुनिया की बाप पे एक उदाहरण देता हूँ, जब भी कोई बड़ा दादा दुनिया का आता था और गांधी की समाधि पर जाता था, तो गांधी की समाधि पर जासूसी कुत्ते घूमते थे। सुरक्षा के नाम पर जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। कैसे बदलता है देश। G20 में दुनिया के सारे दादा आए थे और सब नंगे पांव गांधी की समाधि पर घूम रहे थे। सब नई सदी का भारत। 1 मिनट की कविता बची है, सुन लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच आके। आशीष, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे इतने श्रेष्ठ जनों के बीच कविता पाठ का अवसर दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से रहना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से रहना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से रहना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और एक लाइन में देखना चाहता हूँ, मैं जोश में पढ़ूंगा। मुझ में जोश ज्यादा है कि आप सुनने वालों में जोश ज्यादा है। फैसला होगा कि आपका जोश बढ़ा कि हरिओम पवार का अकेले का बढ़ा। ये मत करवा देना एक अकेला। रावलपिंडी के दिल में आई। मैं जानता नहीं, देखिए मैं कोई बहुत बड़े VIP हो सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, VIP तो सभी हैं। स्वागत। मुझे एक घटना याद आ गई। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो कभी कभी वो अपनी कार खुद चलाते थे, और ये सत्य घटना है। एक दिन राजीव गांधी ने अपने ड्राइवर से कहा पीछे बैठ, और दिल्ली की सड़कों पर बहुत तेज कार चलाई। जो ट्रैफिक के लोग थे उन्होंने कहा ये कौन आदमी है इतनी तेज कार चला रहा है, इसको पकड़ो। अगले वालों को वायरलेस किया, अगले वालों ने देखा ड्राइविंग सीट पर राजीव गांधी, सलूट मारा, उसको जाने दिया। पीछे वाले पुलिस वाले ने पूछा इसको पकड़ा नहीं, कौन था ये? बोले मैं नहीं पकड़ सकता, कोई बहुत बड़ा आदमी है। बोले है कौन? बोले ये मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन जिसका ड्राइवर राजीव गांधी है। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। देखना चाहता हूँ कितना जोश है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय हरिओम जी।